बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल पीएटी 2017 के क्वेश्चन 50 करा दिए थे। 50 प्रश्न, लास्ट प्रश्न हमारा यही था। 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए थे। अब 50 से लेकर 100 तक जो प्रश्न हैं वह सभी हम आपको कराने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे आपके इस वीडियो में और शुरुआत हम इस वीडियो की कर लेते हैं। देखिए हम 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। 51वां प्रश्न आपका क्या है? 51वां प्रश्न है बच्चों आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल संग्रह वाला बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल संग्रह वाला बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध, तवा बांध या बरगी बांध। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल संग्रह बांध है इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध सबसे बड़ा बांध है। 52वां प्रश्न है बच्चों, टपक सिंचाई की टाइफून विधि विकसित हुई, यानी टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन वाज डेवलप्ड इन। तो टाइफून मतलब टपक सिंचाई के अंतर्गत आता है जो आपका ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं। कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, इजराइल या भारत। सब लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर हुई थी। इजराइल में आपकी टपक सिंचाई की टाइफून विधि विकसित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका 53वां, निम्न में से कौन सी फसल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है? तो ध्यान रखें, शुष्क खेती के लिए गन्ना, गेहूं, सोयाबीन, बाजरा। तो बाजरा, क्योंकि बाजरा के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए है आपका ड्राई फार्मिंग के लिए बहुत ही सुटेबल क्रॉप है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद 54वां प्रश्न है आपका बच्चों, एकल सस्यन की सघनता हमेशा होगी। एकल सस्यन की सघनता हमेशा कितनी होगी? ध्यान रखना 100%, क्योंकि इसमें एक साल में सिर्फ एक ही फसल ली जाएगी तो उसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? 100% होगी हमेशा। इस बात का आप विशेष याद रखेंगे। बात करते हैं आगे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 55वां, गन्ना, सरसों, प्याज और आलू। प्याज और आलू की सस्यन जो है वो क्या कहलाएगा? गन्ना, सरसों, प्याज और आलू, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? देखिए, मल्टी लेवल क्रॉपिंग कहा जाएगा, या सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहा जाएगा, या पैरालेल क्रॉपिंग, या कंपेनियन क्रॉपिंग। तो बच्चों इसको मल्टी लेवल क्रॉपिंग यानी बहुस्तरीय सस्यन इसको कहा। देखो गन्ना कितनी ऊंची है, फिर सरसों, प्याज बिल्कुल छोटी, आलू बिल्कुल छोटा, तो इसको मल्टी लेवल क्रॉपिंग इसको कहा जाएगा, यानी बहुस्तरीय सस्यन इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, बहुसस्यन के प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के जो टाइप्स हैं वो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। जिसमें देखिए, अंतर सस्यन यानी इंटर क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित सस्यन, तीसरा सीक्वेंशियल क्रॉपिंग यानी सतत सस्यन, और ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपके मल्टीपल क्रॉपिंग के जो प्रकार हैं वो आपके तीनों ही हैं। ठीक है ना, इंटर, मिक्स और सीक्वेंशियल तीनों। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 57वां। 57वां प्रश्न आपका है, फैमिली ऑफ कॉटन लेडी फिंगर इटिस, कपास भिंडी की कुल कौन? सब लोग जानते हैं कपास और भिंडी का जो कुल है वो मालवेसी है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सिंपल आपका क्वेश्चन है, और बहुत मैं तो ये कहूँगा बहुत ही सिंपल ये पेपर था। निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? इनमें से कौन सी नगदी फसल है बताइए आप लोग। जूट, कपास, गन्ना या उपरोक्त सभी। सब लोग जानते हैं ये तीनों ही फसल हैं जो कि क्या है? आपकी नगदी फसल है, कैश क्रॉप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59वां, मसूर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, और आइवा सटाइवा होगा, लेंसिस स्कुलेंटा, या आपका पाइसम सटाइवम, नेक्स्ट है एविना सटाइवा। तो इसका आंसर क्या सही है आपका? लेंस एस्कुलेंटा इसका आपका सही आंसर है। बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न 60वां, निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल तिलहनी नहीं है? जई, राई, मूंगफली या कुसुम। सब जानते हैं जई। जई तो आपकी एक ऐसी फसल है जो कि आप अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आती है, इसका कुल ग्रेमनी है। ठीक है ना, जबकि राई, मूंगफली और कुसुम इन तीनों में तेल निकलता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल पेपर है बच्चों। 61वां आपका प्रश्न है, धान की गहरे पानी की किस्में कौन सी? मधुकर, जलमग्न, जनसूर्या या उपयुक्त सभी। तो सभी हैं। ठीक है ना, सभी आपकी कैसी हैं?
धान की गहरे पानी, इनको गहरे पानी में जनरली उगाया जाता है। 62वां प्रश्न है बच्चों आपका, बोरो राइस इज मेनली ग्राउंड, बोरो राइस को उत्पादन कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में, या मध्य प्रदेश? ध्यान रखें बोरो राइस की बुवाई नवंबर दिसंबर में की जाती है और इसकी जो बुवाई की जाती है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। इसको विशेष याद रखें, और पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा आपका धान का उत्पादन होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों पौधों के प्रजनन का सबसे तेज तरीका क्या है? प्रजनन का सबसे तेज, ठीक है ध्यान रखना, क्विकस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, कौन सा? सिलेक्शन है, या इंट्रोडक्शन है, या हाइब्रिडाइजेशन है, या म्यूटेशन ब्रीडिंग है? तो ध्यान रखना इंट्रोडक्शन, इसको परिचयात्मक कहते हैं हिंदी में, इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में याद रखना। पौधों के प्रजनन का सबसे तेज तरीका है ये, ठीक है ना। चलिए 64वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 64वां प्रश्न है बच्चों, एक समान किस्म के बीज संकर क्या कहलाता है? ध्यान रखना आप लोग, क्रॉसेस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटीज को, जब एक जैसी वेराइटियों में अगर क्रॉस कराया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? इंटरस्पेसिंग कहते हैं, या इंटरजेनेरिक बोला जाता है, या इंट्रा वेराइटल बोला जाता है, इंटर वेरिटल बोला जाता है ना। इंटर और इंट्रा का ये विषय याद रखें, आंतरिक या अंतर, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ध्यान रखना इंट्रा वेराइटल इसको कहा जाता है, जब एक ही तरह की वेराइटी हो और उनमें क्रॉस कराया जाए तो उसको इंट्रा वेराइटल क्रॉस कहते हैं। 65वां प्रश्न है बच्चों, विषम बीजाणु गुणता है, क्या है ये आपका? हेट्रोसिस क्या है? हेट्रोसिस ध्यान रखना, संकर बंधता है, संकर ओज है, संकर असमंजस है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना हाइब्रिड विगर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में संकर ओज, हेट्रोसिस को ही संकर ओज कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 66 है आपका, निम्न में से कौन C4 पौधा है? तो C4 पौधा धान, गन्ना, गेहूं, उपरोक्त कोई नहीं। ध्यान रखें गन्ना आपका क्या C4 पौधा, और भी बता देता हूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये चारों पौधे आपके C4 पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां बच्चों, साइसर एरेटिनम किसका वैज्ञानिक नाम है? साइसर एरेटिनम जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ध्यान रखें आप लोग, साइसर एरेटिनम अलसी, चना या मूंग? तो ध्यान रखें आंसर क्या होगा? चना। चना का बॉटनिकल नेम क्या है आपका? साइसर एरेटिनम। 68वां प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट आपका, पूसा जय किसान किसकी किस्म है? पूसा जय किसान इज ए वेराइटी ऑफ, गेहूं की, धान की, सरसों की या मक्का की? सब लोग जानते हैं सरसों की एक बहुत ही इंपोर्टेंट वेराइटी है आपकी पूसा जय किसान, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सुफला इज ए वेराइटी ऑफ, सुफला किसकी महत्वपूर्ण वेराइटी है? तो ब्राउन मस्टर्ड की, तोरिया की, या येलो मस्टर्ड की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखें ब्राउन मस्टर्ड यानी भूरी सरसों की महत्वपूर्ण वेराइटी है सुफला। प्रश्न नंबर 70 है बच्चों, अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अफ्लाटॉक्सिन बनाया जाता है किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, नेमाटोड द्वारा, या विषाणु द्वारा? ध्यान रखें फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा। जैसे हम मूंगफली में बनता है जनरली, मूंगफली हम जब खाते हैं तो कई प्रकार कड़वी लगती है, तो क्यों? वो अफ्लाटॉक्सिन कवक के द्वारा ही लगती है, विशेष याद रखें, मैंने पढ़ाया है आपको मूंगफली पढ़ाई तक। खमीर स्रोत है किसका? विटामिन सी का, शर्करा का, या राइबोफ्लोविन का, या हार्मोन्स का? तो राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 का नाम है, किसका है? विटामिन B2 का। तो राइबोफ्लोविन आपका ध्यान रखना ये खमीर का मुख्य स्रोत है, ठीक है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपके 72 की बच्चों, सिट्रस कैंकर होता है, सिट्रस कैंकर एक रोग होता है सब जानते हैं, कस्ड बाई किसके द्वारा ये होता है? एग्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है, इर्विनिया द्वारा होता है, स्टोफाइलोकोकाई द्वारा होता है, या जेंथोमोनास सिट्राई द्वारा होता है? सब लोग जानते हैं जेंथोमोनास सिट्राई कवक द्वारा होता है, और ये किस में होता है? सिट्रस यानी आपके नींबू में ये रोग लगता है। बाई किसके द्वारा लगता है? बैक्टीरिया के द्वारा ये लगता है। बढ़ते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से पपाया में पट्टी मोड़क विषाणु इसको बोला जाता है, पत्ती मोड़क होगा, पत्ती मोड़क विषाणु का रोग रोधी किस्म कौन सी? ऐसी कौन सी वेराइटी है जो आपके पत्ती मोड़क के कर्ल वायरस कह सकते हैं, लीफ कर्ल वायरस के द्वारा आपकी रोग रोधी है? पहले कैरिका पपाया, कैरिका कॉलीफ्लोरा, या सी पेंटेगोना, या सी बक्काटा? ध्यान रखना कैरिका कॉलीफ्लोरा जो है कि आपकी पत्ती मोड़क विषाणु रोग किस्म की
प्रतिरोधी है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 74 की ओर बच्चों। 74वां आपका जो प्रश्न वो ये है, मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट इन इंडिया इज। भारत में नारियल की फसल का सबसे ज्यादा रकबा कहां पर, सब जानते हैं कहां पर है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। केरल में सबसे ज्यादा नारियल उगाया जाता, तो वहां पर क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। 75वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किसमें विटामिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। निम्न में से किसमें विटामिन ए की मात्रा, इसमें हिंदी में लिख नहीं रहा है जबकि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो ध्यान रखें, लीची में, केला में, आम में या अंगूर में। तो मैंने आपको बता चुका हूं, आम में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है, वो भी पके हुए आम में। ठीक है। 76वां प्रश्न है बच्चों, लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो ये भी मैंने पता, एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज बीज यानी एरिल या फ्लैसी थैलेमस या आप कह सकते हैं क्रूनल या कि नन ऑफ द एबव। तो ध्यान रखना, एरिल लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल, इसको हिंदी में बीजोपांग कहते हैं, आप लोग इंग्लिश में याद रखें, एरिल खाया जाता है। ठीक है। 77 प्रश्न, साइडर इज ए प्रोडक्ट ऑफ, साइडर किससे बनाया जाता है। तो ध्यान रखें, पपीते से या अमरूद से या सेब से या नाशपाती से। ध्यान रखें, एप्पल से बनाया जाता है साइडर। साइडर बच्चों एक पीने वाली कह सकते हैं, एक ड्रिंक होती है, पिया जाता है, इसको शराब भी कह सकते हैं, इसे नशा भी ऐसा थोड़ा सा। तो साइडर इज ए प्रोडक्ट ऑफ किसका है, सेब का। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है, किसमें की जाती है, उसमें क्या डाल दिया जाता है, ब्राइन यानी नमक डाल दिया जाता है, डिस्टिल वाटर डाल दिया जाता है या शक्कर डालते हैं या अल्कोहल। ध्यान रखना, उसमें सब्जियों की जो डिब्बाबंदी की जाती है उनको डिब्बा बंद करते हैं। जैसे हम मटर की मान लें, मटर की डिब्बाबंदी करते हैं तो उसमें ब्राइन डाला जाता है, मतलब कह सकते हैं नमक का घोल डाला जाता है जिससे वो खराब नहीं होते। बढ़ते हैं आगे। 79 प्रश्न है, बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर फॉर द ओनियन ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट इज बिटवीन। गर्म जलवायु में प्याज के भंडारण का सही टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर है बच्चों 25 से 31 डिग्री सेल्सियस। इस पर हम प्याज को बहुत अच्छी प्रकार से रख सकते हैं गर्मियों में, जब टेम्परेचर आपका 45 से ऊपर रहता है। प्रश्न नंबर 80 है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सब लोग जानते हैं K2SO4, दूसरा है K2S2O5, तीसरा है KHSO3 या चौथा है आपका K2O। तो ध्यान रखें K2S2O5 इसका यानी 2 नंबर का इसका आंसर सही होगा। 81वां प्रश्न है बच्चों आपका, सोडियम बेंजोएट की सहायता से परीक्षण किया जाए। परीक्षण नहीं, इसका होना चाहिए परिरक्षण, क्योंकि सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षित है, प्रिजर्व करता है ये फलों एवं सब्जियों को। तो इसको किसको प्रिजर्व किया जाता है सोडियम बेंजोएट से, जैम को, जेली को या अचार को। ध्यान रखना है उपरोक्त सभी को, उपरोक्त सभी को, जैम, जेली, अचार। तो आपने एक चीज को नोटिस किया कि नहीं किया अभी तक कि बच्चों जहां पर उपरोक्त सभी आ रहा है आंसर, वहां पर आंसर उपरोक्त सभी ही सही है। जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी है आपने अगर नोटिस किया हो वहां उपरोक्त सभी, वहां का आंसर सही हो रहा है। तो आपको ये यहाँ पर 2017 के इस जो आपका पेपर हुआ था उसमें एक चीज क्लियर जरूर हो गई है कि जितना भी आपका, देखो ये तो कैंसिल हो गया था 81वां, इसको कैंसिल कर दिया था। कैंसिल इसलिए किया था कि सोडियम बेंजोएट है ना बच्चों, सोडियम बेंजोएट सिर्फ आपकी खट्टी फल वाली सब्जियां जो फल होते हैं ना उनको ही प्रिजर्व करता है। अब जैम जेली को तो प्रिजर्व करेगा नहीं, सिर्फ अचार इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसको क्या कर दिया इन्होंने, दोनों में से जेली भी खट्टी होती है जनरली थोड़ा सा इसमें, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था 2017। कोई बात नहीं। 82 की बात करते हैं, फाइटो हार्मोन यूज्ड फ्रूट रैपनिंग, फलों को पकाने में उपयोग होने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा फलों को पकाया जाता है। तो सब जानते हैं IA, एथिलीन, साइटोकाइन या IB। सब सिंपल है, एथिलीन एक गैस के रूप में काम करता है जिसको फलों को पकाने के लिए मोस्टली उपयोग किया जाता है। 83वां प्रश्न है बच्चों, ढाल मुकुलन विधि को जाना जाता है, सील्ड बडिंग मेथड इज आल्सो नाउन। देखिए अब आप हिंदी में नहीं समझ रहे हैं ढाल मुकुलन क्या होता है, जबकि इंग्लिश में समझ रहे हैं। सील्ड बडिंग मेथड इज आल्सो नाउन, सील्ड मेथड किसका आपका क्या है, एक मेथड है। तो ध्यान रखना टी बडिंग का है या पैच बडिंग का या चिप बडिंग का या रिंग बडिंग का। तो ध्यान रखना टी बडिंग का एक मेथड ही है, सील्ड बडिंग इसको कहा जाता है, दूसरा नाम है कह सकते हैं। किंग ऑफ एरिड फ्रूट, शुष्क फलों का राजा सब जानते हैं बेर होता है। शुष्क फलों का राजा कौन होता है, बेर होता है। इसको कहीं भी पानी ना हो वहां पर भी उगाया जा सकता है, इसलिए इसको शुष्क फलों का राजा कहते हैं। 85वां प्रश्न पशुपालन से संबंधित है बच्चों, निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्जोटिक ऑफ काउ।
जर्सी, डांगी, रेडेन या आपकी ग्वर्नसी। तो ध्यान रखें डांगी जो नस्ल है, डेंगी इज नॉट ए एक्जोटिक काउ ब्रीड। ध्यान रखें ये आपकी ऐसी मतलब देसी है, ये विदेशी नहीं है। बाकी जितनी भी है सभी आपकी विदेशी नस्लों के नाम। बहुत सिंपल है। 86वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो इज नॉट नेटिव ऑफ गुजरात। निम्न में ऐसे कौन सी भैंस की नस्ल का मूल स्थान गुजरात नहीं है? सुरती का है, जाफराबादी का है, लेकिन रावी का नहीं है। तो रावी का जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात नहीं है। तो ध्यान रखें, वो सिंपल आपका इसका आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सब जानते हैं, ये आपका करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल हरियाणा। प्रश्न नंबर 88 पे है डबल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की कौन सी नस्ल है? तो ध्यान रखें हरियाणा, कॉकरेज, अंगोल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही आंसर है। बिल्कुल बच्चों, हरियाणा, कॉकरेज, अंगोल ये तीनों नस्ल हैं, ये डबल पर्पज ब्रीड। डबल पर्पज का मतलब होता है ये दूध भी देती हैं और इनके जो सांड होते हैं उनका उपयोग जनरली, या जिनको बैल होते हैं उनका उपयोग जनरली किसके लिए किया जाता है? जो खेती करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए डबल पर्पज वैरायटी है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 88 की मिल्क यील्डिंग एंड डबल पर्पज ब्रीड ऑफ गॉट इज। बकरी की अच्छी दूध देने वाली एवं दुकाजी नस्ल कौन सी? दूध भी अधिक देती है और डबल पर्पज, यानी दुकाजी को बोलते हैं डबल पर्पज। तो बंगाली है या जमुना पारी, गद्दी या अप्रोक्स कोई नहीं। तो आंसर सही है जमुना पारी, जो कि दूध भी देती है बच्चों और इसका मांस भी प्राप्त होता है, जो कि खाने के लिए मोस्टली उपयोग किया जाता है। तो डबल पर्पज और अच्छा दूध भी देती है। प्रश्न नंबर 90 बच्चों ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंधित? सब लोग जानते हैं दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, दूध उत्पादन या विकास, पशु विकास से। जानते हैं डेयरी डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं दूध उत्पादन से इसका संबंध है। ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में एक योजना शुरू हुई थी। बढ़ते हैं आगे बच्चों। 91 प्रश्न है अमूल सिस्टम ऑफ मिल्क मार्केटिंग फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ। दुग्ध ये बेसाण लिख रहा है का अमूल तंत्र किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? हिंदी में कम समझ में आ रहा है, जबकि इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है कि अमूल सिस्टम जो है वो मिल्क मार्केटिंग फॉलो द प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर काम करता है कि म्यूचुअल वर्क करें, परस्पर कार्य करें, या कोऑपरेटिंग सहकारिता के लिए, या सब्सिडी पर्पज के लिए, अनुदान उद्देश्य के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना ये आपका सहकारी है, सहकारिता कोऑपरेटिव आपका अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ये आनंद आपका गुजरात में स्थित है अमूल, ठीक है ना, वो सहकारिता के लिए है। बनास डेयरी लोकेटेज, बनास डेयरी कहां पर स्थित है? तो ये तो पहली बार पढ़ रहा हूं बनास डेयरी, ये नया क्वेश्चन बना था, क्योंकि 100 प्रश्न में से 1-2 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो आपने कभी ना पढ़े हो। तो बनास डेयरी पढ़ लीजिए आज। गांधीनगर में है, पालनपुर, महसाणा, सूरत, क्योंकि गुजरात का प्रश्न है। गुजरात में ये बनास डेयरी है वो पालनपुर में है। कहां पर है? पालनपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग। 93 प्रश्न है नॉर्मल पीएच ऑफ द काउ मिल्क, गाय के दूध का सामान्य पीएच कितना होता है? 6.6। बिल्कुल कंफर्म याद रखें आप लोग, गाय के दूध का पीएच मान कितना? 6.6 होता है आपका, यानी जो दूध होता है वो कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से कम होगा पीएच वो अम्लीय ही होगा। चलिए, मिल्क शुगर इज आल्सो कॉल्ड, दूध की शर्करा क्या कहलाती है? दूध में जो मीठापन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसे क्या कहते हैं? सब जानते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज क्या पाया जाता है बताइए? तो ध्यान रखें लैक्टोज। दूध हमको मीठा लगता है क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। 95 क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम फैट परसेंटेज फाउंड इन द मिल्क ऑफ, किसके दूध में वसा की अत्यधिक मात्रा होती है? गाय, बकरी, भेड़, भैंस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे आंसर लगा के आते हैं भैंस, लेकिन भैंस इसमें आंसर नहीं होगा, बफेलो। बफेलो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या सही होगा आपका? भेड़, क्योंकि बच्चों याद रखें एवरेज मापा जाता है, ना कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर भैंस जो होगा ना इसमें ही तो ज़्यादा पाएगा, क्योंकि जो भदावरी नस्ल है उसमें ज़्यादा पाया जाता है 13%, भेड़ में कहाँ पाया जाता है? बच्चों वो बात नहीं है, वो एक स्पेशल नस्ल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हम एवरेज बात करें तो एवरेज औसतन सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज आपके भेड़ के दूध में पाया जाता है। 96 है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय हीटिंग एट, जिस तापमान पर गर्म करने पर दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है। पाश्चुरीकरण का जो टेम्परेचर है वो क्या है? 60 डिग्री 60 मिनट के लिए, 30 डिग्री 30 मिनट के लिए, या 45 डिग्री 15 मिनट के लिए, या 60 डिग्री 20 मिनट के लिए। तो याद रखें आप लोग 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए। वैसे 60 डिग्री 20 बता रहे हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है? 63 डिग्री
30 मिनट के लिए, ये पढ़ा है ना। जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया, 60 कर दिया, तो आपका समय भी थोड़ा सा कम कर दिया, 20 मिनट कर दिया। तो आप उससे परेशान ना हो, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया है आपको, 60 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे दे रखा है, जबकि अपने क्या पढ़ा है 63 डिग्री 30 मिनट के लिए, या आप कह सकते हैं 72 डिग्री जो है 15 सेकंड के लिए। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दिया है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्लियर कर देंगे। 96 क्वेश्चन जो है। 97 फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ एनिमल्स इन आल्सो नाउन एज, पशुओं में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, गुमोरो रोग कहते हैं, या आपको इसको एप्थस फीवर बोला जाता है, या इसको निमोनिया या दुग्ध ज्वर, सब जानते हैं इसको एप्थस ज्वर यानी मुख क्षतीय ज्वर इसको कहा जाता है, एप्थस ज्वर इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरली। ठीक है। 98 प्रश्न है बच्चों, मवेशियों में गिल्टी रोग होता है, एंथ्रैक्स कैटल ऑफ कस्बा, एंथ्रैक्स रोग किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, फंजाई के द्वारा, या प्रोटोजोआ, सब जानते हैं बच्चों एंथ्रैक्स रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया यानी रोगाणु द्वारा कह सकते हैं। 99 प्रश्न बच्चों, छेने के उपयोग से बनता है, छेना, छेना जानते हैं ना सब लोग, जो इससे क्या बनता है, संदेश बनता है, राजभोग बनता है, रसगुल्ले बनते हैं, या उपरोक्त सभी, तो इससे जनरली छेना से सब बनाया जाता है, उपरोक्त सभी छेना, तो सफेद रसगुल्ले अगर आपने खाए होंगे। लास्ट प्रश्न है बच्चों, रेनेट क्या है, रेनेट विटामिन है, एंजाइम हार्मोन है, एंजाइम्स है, अप्रोक्स में से कोई नहीं, ध्यान रखें सिर्फ रेनेट एक एंजाइम्स है जो आपका पनीर बनाने के लिए मोस्टली उपयोग किया जाता है। तो ये लास्ट प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। 2017 के जितने पीएटी में प्रश्न पूछे गए थे, 15 प्रश्न आपके पशुपालन से मिले हमको, और 85 प्रश्न क्रॉप प्रोडक्शन से। वैसे 50-50 का रहता है, यहाँ पे 15 प्रश्न सिर्फ क्रॉप प्रोडक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री से मिले, और टोटल आपके प्रश्न 100 हो गए, तो सिर्फ 15 ही आपके एनिमल से मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रॉप प्रोडक्ट्स से ज़्यादा प्रश्न मिले हैं, आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, कई बार ऐसा हो जाता है, जबकि 50-50 का आपका रेशियो रहना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चों कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ 2018 का पीएटी का पेपर लेके, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।